यह कहा कि मोह ग्रंथि के नष्ट होने से क्या होता है। मोह ग्रंथि का नष्ट होना मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। कि मोह ग्रंथि के नष्ट होने से क्या होता है कि मोह ग्रंथि मूल है जिसका ऐसे राग द्वेष ध्वस्त होते हैं। और राग द्वेष के नाश होने से क्या होता है कि सुख दुख ऐसे पदार्थों में, सुख दुख में इसके वह समता भाव प्रकट होता है। और समता भाव प्रकट होने से क्या होता है कि परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है, ऐसे सामान्य में जीव का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ये जीव नहीं बन जाता है। और उस सामान्य में परिणामन होने से क्या होता है कि वह परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसा परम पद, परमेश्वर पद, ऐसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात मोह दृष्टि का विनाश, मोह ग्रंथि का विनाश मोक्ष जाने के इच्छुक जीवों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसके लिए यहाँ जिसे सम्यक दर्शन करना है उन्हें सम्यक सम्मुख तो पहले होना पड़ेगा। सम्यक सम्मुख होगा और सम्यक सम्मुख होने के लिए काल लब्धि का या भवितव्यता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तोड़े ने कहा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। यदि पुरुषार्थ सही है, जहाँ वो जो योग्य पुरुषार्थ है वह यदि किया जाए तो अन्य कारण सब मिलते हैं और कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। यदि सही पुरुषार्थ है तो कार्य अवश्य फलित होगा ही होगा। इसलिए आज यहाँ अगर पुरुषार्थ शुरू कर दे तो फिर वह सम्यक के सम्मुख हुआ कि नहीं हुआ ये किसी अन्य से पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो सम्यक सम्मुख भी हुआ, सम्यक दृष्टि भी होगा और मोक्ष भी जाएगा। कोई कर्म की शक्ति या काल लब्धि से रोकने वाली नहीं है, बल्कि अपितु उसके पुरुषार्थ के अनुसार ये सब होती है। जहां तक असैनियों का संबंध है वहां तक तो काल लब्धि होनहार की बात कही जाएगी कि बेचारे ये जीव जो है कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, इनको क्या हम उपदेश देंगे, इनको काल लब्धि होनहारी बुरी है, इनका क्या भविष्य होगा किसने देखा है, जो होगा सो होगा, इनका स्वरूप ऐसा जानकर ही समता भाव उत्पन्न होता है। पर अब यहाँ जहाँ अवसर है, यहाँ पर कोई काल लब्धि की बात नहीं। यहाँ तो काल लब्धि ऐसी ही है कि जैसे कि जो इसे प्राप्त हुए हैं साधन, उससे तो ऐसा लगता है कि काल लब्धि इसकी पक रही है, होनहार इसकी आ रही है। नहीं तो ये पंचम शनि पंचमी हुआ कैसे, जैनी हुआ कैसे, देवशास्त्र गुरु से मिले कैसे, ये परिणामों विशुद्धि इसकी आई कैसे। और फिर उसके बाद ये तत्व का विचार करने का, अंदर निर्धार करने के लिए इसका उद्यम प्रारंभ हुआ कैसे। ये जो सुना है उसके अंदर अपूर्वता, प्रसन्नता, महिमा और कौतूहल इस जीव को आया कैसे। ये सब इसके सम्यक सम्मुख होने के, निकाल लब्धि पकने के लक्षण दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। अब ये है कि फिर भी जो सोता है, जो यह सर्व सत्य जिसे कि प्राप्त करने से संपूर्ण सिद्धि है, ऐसा पता लगाने के बाद भी उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, तब फिर यह निश्चित है कि इसकी काल लब्धि होनहार बुरे हैं, इसके मोह जाने के काल लब्धि होनहार हैं। तो क्या करे, अर्थात यह नहीं करे या यह करे, ये इसके हाथ में। तुम करते हो कि नहीं करते हो प्रयत्न, काय का प्रयत्न करना है यार। उनको आप क्या करवाना चाहते हो बोलो। शिखर जी की यात्रा कर लें, 10 बार चढ़ जाएं, 50 उपास कर लें, क्या कहते हो आप मोक्ष के लिए हम सब करने को तैयार है। यहाँ टोडर में ये क्या कहते हैं कि भाई तू पहले, सबसे पहले ये जो 5 बात बताई है हमने, सिलेबस कोर्स तेरा क्या क्या है। नंबर 1 रत्नत्रय, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको दूसरे शब्द में बोले तो मोक्ष मार्ग के मैंने दीन गुरु धर्म के, जीवादि 7 तत्वों के, निज पर के और हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर। तो वो थोड़े भी शब्द मतलब क्या करना है, तो ये 5 बात बताई, ये उपदेश जो मिला, ये सावधान होकर, यह पहले से विचार करके मुझे इन बातों की
खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। ये उपास करना तुझे तो कुछ दिखाई देता है, ये विचार करना अहो मुझे तो इन बातों की खबर हुई नहीं थी, ऐसा विचार करना कुछ दिखाई नहीं देता है। ये काम करना है। ये मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है और मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। इतना समझ करके फिर ये जो बात कही थी, ये 5 पॉइंट बताए थे, उनको अंदर में निर्धार करने के लिए इसने उद्यम प्रारंभ किया। ये काम करना है तो वो व्यवहार का क्या होगा, उसका भी तो उपदेश दोनों सारे सब तो वो दिया ना, वो विशुद्धि लड्डू नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा तेरा। मन में कसाय जब होगी तो अपने आप ही विषयाधिक से प्रवृत्ति मिटेगी, तो अभक्ष भक्षण खाने का जाएगा। भक्ष का भक्षण में रुचि नहीं तो अभक्ष के भक्षण में कहाँ जाने को पड़ेगा। तो सब अपने आप वो बाहर के सुधार तो वृंदावन में हो जाएंगे। मुमुक्षु के बाह्य जीवन तो अद्भुत होता है, उसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे मार्ग पर चला है ना। रागादिक का नाश करना है, रागादिक का वर्जन करना है, तो उसमें तीव्र रागादिक की तरफ कैसे बढ़ेगा। और जब चूंकि नष्ट करने की तरफ बढ़ना है तो कम से कम मंदिर तो होंगे ही होंगे, तो अपने आप बाहर का व्यवहार सुधर जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर जो अपना प्रकरण चल रहा है कि निर्धार करने के लिए उद्यम करना है, और वो 3 प्रकार से होता है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा। वो उसमें ये बताया था कि उद्देश्य और लक्षण निर्देश है, ये तो गुरु के उपदेश अनुसार सीधा ग्रहण कर लिया जाता है, याद कर लिया जाता है, लक्षण पहचान लिए जाते हैं। इसमें अपनी बुद्धि मैंने अपना विवेक लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। याद कर लेने तक अपना कोई विवेक नहीं लगाना पड़ा इसमें, परंतु परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। यहां से अपना काम स्टार्ट होता है। याद करने तक अपना काम स्टार्ट नहीं हुआ अभी कुछ भी, कर्म के वश में सब। यहां से अब अपना विवेक चाहिए। विचार चिंतन मनन तक कर्म के वश में है ये जीव। मैंने जैसा कर्म नचाता है वैसा यह नाचता है। कहां तक? किस जगह तक बताया कर्म के अनुसार नाचने का? प्रकृति के वश होता है जो। कहां तक होता है? चिंतन मनन तक। यहां तक काम सब उधर का है, कर्मों के वश होकर के काम करने का है। नियम सार में लिखा है, जो जोड़ता चित्त द्रव्य गुण पर्याय चिंतन में अरे रे मोह विरहित श्रवण कहते अन्य ही के वश उसे। लिखा द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में जो है अभी तक भी यह कर्म की प्रकृति के वश में है। जैसा कर्म नचा रहा है वैसा नाच रहा है, और ये उसको भी उद्यम मान रहा था। ऐसा विचार करना उद्यम नहीं है भाई। विचार में जो राग आ रहा है साथ में, विचार में 2 चीजें हैं, राग और ज्ञान का दोनों का मिश्रण है। उसमें से राग को छांटना, अलग करना, और अपने ज्ञान को अलग छांटना, इसमें उद्यम है। ये कर्म के वश में नहीं, ये अपने वश में, ये स्वाधीनता से किया जाता है यह काम। समझ में आया? राग और ज्ञान में भेद करना, ये भेद करके ज्ञान स्वभाव है सो मैं हूं, ऐसा उसमें मैंपना स्थापित करना, इसके लिए जो उद्यम है ज्ञान का, वो उद्यम है। और बाकी के कर्म, बाकी सब कर्म है, भाव कर्म है। अर्थात भेद विज्ञान को उद्यम माना, हमारे विचार चिंतन मनन को नहीं माना है। समझ में आया? विचार चिंतन मनन और भेद विज्ञान में भी अंतर है, ध्यान रख लेना। दोनों है ज्ञान में, कैसा ज्ञान विचार रूप कहलाएगा और कैसा ज्ञान भेद ज्ञान रूप कहलाएगा। विचार तो सब कुटुंब परिवार का भी करते हैं, ऐसे आत्मा का भी कर लिया तुमने, अनंत बार कर लिया विचार, मैं भगवान आत्मा हूं, तो क्या हुआ सम्यक दर्शन? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं? विचार को उद्यम माना है, विचार उद्यम नहीं है। विचार करना, विचार नहीं करने के लिए, जैसे कि किसी बच्चे की शादी करना हो, सगाई करना हो, तब वो सगाई करने के लिए हम जो कहीं बात करते हैं, विचार करते हैं, ये दो जगह से अपने पास प्रपोजल आए हैं, अब इधर इस लड़के में क्या गुण दोष है परीक्षा करो, फिर इस लड़के में क्या गुण दोष है, और फिर उसके अंदर वहां को प्रबल निर्बल युक्तियों का आपस में लड़ाओ,
और जिधर प्रबल युक्ति बैठे कि इसमें ज्यादा उचित है, इसमें इसको फायदा होगा, उसे ज्ञान का उदाहरण उधर कर ले, निर्धारण करे ज्ञान का, प्रबल युक्ति की तरफ ज्ञान का निर्धारण कर दे कि यहाँ ये सही, ये इसके साथ सगाई करना। तो जो हम लोग तो फिर हुआ कि वो पत्नी ने बोला पति से कि क्यों यार ये क्या तुम तो सगाई अभी करोगे कि नहीं करोगे बच्ची की? तो क्या भाई अभी विचार कर रहा हूं। तो विचार कब से करोगे, कब तक करोगे? 4 बरस तो हो गए, तो विचार करोगे तो निर्णय भी करोगे। तो बोले विचार करना कि निर्णय करना? विचार का महत्व है कि निर्णय का महत्व है? लेकिन विचार नहीं करे तो निर्णय हो जाएगा, और विचार ही करता रहे तो निर्णय हो जाएगा। विचार नहीं करे तो भी निर्णय न निकले, और विचार ही करता रहे तो ये विचार में मारवाड़ डूब गया कहते हैं। वो सब ये विचार करता रहे तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और वो जितना विचार करता है कि विचार नहीं है, निर्णय करो जल्दी, आज के रात में फैसला हो जाना चाहिए। तो वो जो निर्णय करते हैं एकदम, तो वो जो चिंतन चलता है आखिरी में, वो बिल्कुल फैसला करने की तरफ ढलान लिए हुए होता है, निर्णय की तरफ ढलान करने वाला वो चिंतन होता है, वो भेद विज्ञान चलाता है। वो काम करे तो सम्यक दर्शन होए, कोरा विचार करे सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा ही भेद विज्ञान करे, वो उधर स्वरूप की प्राप्ति की तरफ ढलान वाला चिंतन। मेरे द्रव्य छुटनी करना है, मुझे अपने अस्तित्व को मानना है, स्वीकार करना है, कहाँ छुपा है मेरा धन, ऐसे उसकी जो खोज के व्यग्रता में जो उपयोग ढूंढता है अपनी वस्तु को, उसमें उसको उद्यम कहते हैं। न कि मैं भगवान आत्मा अनंत वाला हूं, ये उसको उद्यम थोड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ परीक्षा कही, ये सब उद्यम है कि मैं आत्मा हूं। परीक्षा देखो कैसी कैसी परीक्षाएं, कि अब ये गुरु का ऐसा उपदेश मिला कि ये जो राग उत्पन्न होता है वह तेरी पर्याय में उत्पन्न होता है, उसका कर्ता तू है। अब इसको चिंतन करना है, इसका ऐसा लिखा ना, जो कहा उसकी परीक्षा करो, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। ये गुरु ने कहा कि राग तेरी पर्याय में, जबकि मैंने तो पहले गुरु से सुना था तो उन्होंने कहा था कि वो राग तो पुद्गल का है, 29 बोल का उकलना वो तो पुद्गल का है, 29 बोलों का उकलना है, वर्णादि सब स्थान पर्यंत तक के सब भाव, तो सब उनको सबको पुद्गल, तो हमारे पुद्गल का परद्रव्य सिद्ध किया, रागादि हमारा नहीं है ये सिद्ध किया। और ये आज गुरु ये कह रहे हैं कि राग तो तेरी पर्याय में है, तो अब मेरी पर्याय में है, ये मैं इसका कैसे विचार करूं, कैसे? तो इसको अंदर में बिठाना है, उसको हृदय में प्रतीति करना है। उन्होंने तो फैसला दे दिया कि तेरी पर्याय, तेरा काम है, अब अपने हृदय में कैसे उसको जमाना, तो फिर विचार करेंगे ऐसा जैसा जैसा लिखा इसमें से। उपदेश दिया जैसा ही है या अन्यथा है, बोलो कि जैसा हमने कहा कि राग तेरी पर्याय में मैं रागादि का करता हूं, ये मान के राग मेरा अपराध है, शुभो प्रयोग अयम अपराध है, यह शुभो प्रयोग मेरा अपराध है। जैसे कि अमृतचंद्राचार्य ने कहा कि मेरी परिणति निरंतर मेली है, कलमाशित आया, क्या है मेरी परिणति में निरंतर मेल उत्पन्न हो रहा है, मेली हो रही है। वो अमृतचंद्राचार्य जिसने राग में शुद्ध में एक शुद्ध सदा रूपी हूं, सदा शुद्ध और सदा रूपी हूं, जिसने ये कहा, वो सदा शुद्ध वाले ने ये कहा कि मैं निरंतर, मेरी परिणति निरंतर मेली है। तो वो एक तरफ तो मेरी मेली परिणति कह रहे हैं और एक तरफ अपने को शुद्ध बोल रहे हैं। तो फिर वो माथे का हाथ रख के विचार करना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ, ये आखिर क्या है, चक्कर क्या है। और सोचे बिना निर्णय हो जाएगा, वो सोचता ही रहेगा तो भी नहीं होगा, वो ढंग से सोचना पड़ेगा। तो जैसा उपदेश दिया वैसा ही है, अन्यथा है। तो यहाँ एक शंका प्रश्न हो जाती है कि जैसा ही है कि अन्यथा है। तो ये गुरु के वचनों में यदि हम अन्यथा लगा देंगे तो कहीं और कुछ तो नहीं है उन्होंने कहा उससे अलग, तो गुरु के वचनों में शंका हो जाएगी, और शंका होगी तो निसंकित अंग नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि को निसंकित अंग कहा कि जिन वचनों में शंका निधार भव वांछा भाने, जिन वचनों में शंका धारण नहीं करता, और भी वहाँ आज्ञा विषय अपाय विषय संस्थान विषय धर्म ध्यान के भेद हैं। तो उसमें जो आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, और आज्ञा विषय धर्म ध्यान में क्या कहा
कि जो हमारे जिनेश्वर देव ने दिव्य दुनि में जो छड़ द्रव्य का, सप्त तत्व का, त्रिलोक आदि का, गुणस्थान आदि का, मारणा स्थान आदि का जो भी स्वरूप बताया वह मुझे सब मान्य है, इसमें मेरे संशय नहीं। जनवाणी भाष्यो सो प्रमाण। अब उधर ऐसा कहा कि कोई शंका नहीं करना, अगर जरा सा संशय हो जाए तो आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान नहीं है तेरे को, तो उसके आगे क्या विकास विषय संस्थान विषय वाले धर्म ध्यान का तो प्रश्न नहीं है, जो जहां आज्ञा विषय नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्रम है उसका। तो पहले आज्ञा में चलो और फिर वहां जो व्यवहारवासी का प्रकरण इसी में जो आया था उसमें ऐसा कहा कि आज्ञाकारी, आज्ञानुसार, आज्ञा रहित, चाहे परीक्षा रहित, आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहारवासी, ऐसा एक आया नाम। चार है ना व्यवहारवासी, चार प्रकार के बताए। कौन कौन से व्यवहारवासी चार प्रकार के बताए? पहले सूर्य में आए थे ना सब, तो सब हुए वो नहीं, ये चार पॉइंट नहीं पूछ रहे, ये सिर्फ व्यवहारवासी के चार पूछ रहे। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये आज्ञानुसारी परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी तीन, और एक धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी चार। और धर्म बुद्धि से धर्मधारक माने मेरा मोक्ष जाना है, इसलिए धर्म धारण करना क्या है? धर्म रत्नत्रय है, और वो रत्नत्रय धारण करता है मैंने सम्यक दर्शन, सात तत्वों का सिद्धांत कर लिया। और ये सात तत्वों का जो सिद्धांत करता है व्यवहाराभासी रहता है, क्योंकि वो जो जितने सात तत्वों में जो उसका स्वरूप है वो जो असली है, जैसे गुणस्थान वारणा स्थान आदि के भेदों को तो जानता है, और अध्यात्म वाले तो अपने शुद्ध आत्मा को नहीं जानता है। वो समझता है मेरे जीव तत्व का सिद्धांत हो गया, गुणस्थान वाला जीव होता है मेरे जीव तत्व का सिद्धांत हो गया। ये संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव होते हैं, जीव तत्व का सिद्धांत हो गया। पर ये समझ में नहीं आया उसको, सब जीव समान है द्रव्य दृष्टि से, सब शुद्ध है, वो मैं शुद्ध हूं, ऐसा उस तत्व का सिद्धांत ही नहीं हुआ। तो वो वहां अकेला वो व्यवहार जीव का सिद्धांत करने से वो व्यवहाराभासी हो गया, वो समानता है सम्यक दृष्टि हो गया। ये शास्त्र में लिखा सात तत्व का सिद्धांत, वो तो धर्मधारक वाली बात है। अभियान का अपना प्रकरण ये परीक्षा अनुसारी का है, परीक्षा रहित और आज्ञानुसारी धर्म धारण करेगा, गुरु ने कहा ऐसा मान लेगा तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। ये अष्ट सहस्त्री में ऐसा कहा है क्या कि आज्ञाकारी से परीक्षा अनुसारी जो जीव है वह श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। तो फिर एक आगे संशय हो जाएगा तो संकित अंग हो जाएगा, निसंकित नहीं रहेगा। फिर तो उसके लिए उत्तर दिया है, वह तो उसके लिए लिखा कि जो अप्रयोजनभूत तत्व हैं जिनकी की परीक्षा नहीं की जा सकती, उनको उन्होंने कहा वैसे ही मान लेना, उसमें निर्णय मत लगाना। समझ आया? यह जो लोग के कितनी ऊंचाई 14 राजू तंग नभ, तो 14 राजू मान लेना, उसमें कहना 13 होएगा तो 15 होएगा तो हमें परीक्षा करना। तू क्या परीक्षा करेगा भैया? वो जैसा है तैसा मान लो, वहां शंका नहीं करना। इसको कहते हैं कि अप्रयोजनभूत तत्व में। तो लेकिन किस अप्रयोजनभूत तत्व में शंका नहीं करना कि जिसने अपने उन्हीं ग्रंथों में जहां प्रयोजनभूत बातें आई हैं उसको हमने परीक्षा करके और निश्चित कर लिया कि यह बिल्कुल सत्य है, तब उसने प्रयोजन में झूठ नहीं बोला है, तो अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? इस प्रकार से उस तर्क से हमने अप्रयोजन भूत बातों को भी स्वीकार कर लिया। मैंने उसमें भी हमने परीक्षा तो कर ली, अप्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा कैसे कर ली कि प्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा की तो उसमें झूठ नहीं बोला, तो अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेगा? इस प्रकार से वो हमने अप्रयोजन भूत, उसी देव की वाणी, उसी गुरु की वाणी, वो अप्रयोजन भूत जो बातें भी कहेंगे तो उसको भी हम जैसा है तैसा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये प्रयोजन भूत जो बातें हैं उसके अंदर तो बिल्कुल परीक्षा करना ही पड़ेगी। तो प्रयोजन भूत बातें कौन सी हैं? जैसे सात तत्व, तो वो सात तत्व में क्या था? सात तत्व के नाम याद है, वो सात तत्व की परिभाषा याद है, किसी बात है सात तत्व। अरे भाई समय सार पूरा सात तत्व पे तो लिखा गया है, पूरा समय सार क्या सात तत्व नौ पदार्थ का वर्णन पूरे के पूरे में, जीव अधिकार, जीव स्व अधिकार, ये सब सारे अधिकार देख लो, समय अधिकार, नजराधिकार, मोक्ष अधिकार, पूरे तत्वार्थ सूत्र क्या है? जीवा जीवा स्व बंध सवर्ण जरा मोक्षास्तत्व,
ये 7 तत्व हैं। और उसके बाद फिर जीव अधिकार है, जीव अधिकार, ये 10 अधिकार जो हैं तत्वार्थ सूत्र में सब 7 तत्वों के अंदर बैठे हुए हैं। सारे 7 तत्व में पूरा इतना बड़ा मोक्ष शास्त्र हो गया। तुम ये बना रहे हो 7 तत्व में क्या है? 7 परिभाषाएं और क्या है? ये इतना बड़ा 415 गाथा समय सार की ये इतनी सी परिभाषा ही बस। उनका विश्लेषण कितना है 7 तत्व का, सोचने की बात है। बृहद द्रव्य संग्रह है जो सद्रव्य सप्त तत्व अधिकार है, उसमें पूरे का पूरा सारे 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन ही पूरा द्रव्य संग्रह। जीवन दीवम दौवम जनवर सहेण जैन दिट्ठम तो ही कहा जीवन दौवम जीव अजीव द्रव्यों को जिन्होंने निर्दिष्ट किया है। जानवर वसहेण जैन निदिठम, जानवर वैष्णवों ने जिन्होंने कि इसको निर्दिष्ट किया है उसको वंदे तुम सौरा शीर्षा है, उसको मेरा नमस्कार करता हूँ। वो सारी बात है उसमें। इसलिए सारे और जिन्होंने अपनी स्तुति करें 6 द्रव्य जान तत्व को पहचान बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे हर जगह मैंने ये तो है नहीं कि उपास करने के लिए ऐसा बोलते हैं। 6 द्रव्य को जानने के लिए, 7 तत्व को पहचानने के लिए यह जनवाणी सूर्य के समान कही है। ओंकार धुनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रचि आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। ओंकार धुनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, वो ध्वनि को सुनकर अर्थ भी गणधर देव भी उसका अर्थ विचार करते हैं। देव ध्वनि का गणधर देव जैसे भी विचार करते हैं और फिर उसके आगम के उपदेश रचते हैं। और उसके बाद ये परंपरा से जो हमें यह जीवाणी प्राप्त होती है उसको पढ़कर ये जो भव्य जीव है अपने संशयों का निवारण करते हैं। भव्य जीव संशय निवारे, संशयों का, अपने संशयों का निवारण करने के लिए यह जन्मवचन है। जन्मवचन किसके समान है? सूर्य के समान, भानु से बखानी, भानु से बखानी सपर की छान वेकू। कितने सारे देख लोगे कि ये सब ये अध्यात्म की बात है। पूरा प्रवचन हो जाए और उसमें भेद विज्ञान का शब्द नहीं आए तो वो प्रवचन जैन धर्म का है ही नहीं। फिर वो क्या गजब की बात है। ऐसा हम गए थे वहां पे और ऐसे गजब का उन्होंने सुनाया और ऐसा सारा, पर तुझे व्यवहार का उपदेश दे दिया, उल्लू बना दिया, तू ठगा गया है। सारा व्यवहार का उपदेश दिया जिसका कि फल संसार है। शुभ भाव होगा, पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, वहां से मार के फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हो जाएगा। उसमें भाव भ्रमण के मिटाने की कौन सी बात है? ये वो भाव भ्रमण के मिटाने की बात तो ये होती है जहां ये बात आती है कि शरीर आत्मा भिन्न है, भेद विज्ञान के जो 2 शब्द बोले जाते हैं, जहां भगवान आत्मा के गीत गाए जाते हैं, शुद्ध द्रव्य की प्राप्ति के उपाय बताए जाते हैं, जहां निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र को उपादेय बताया जाता है, वहां का प्रवचन सत्यार्थ होता है और वही श्रवण करना चाहिए। और इसके अलावा जो कहीं अगर श्रवण सुनते भी हैं तो वे अपराध करते हैं। पढ़ लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6ठा अधिकार में लिखा है कि नहीं लिखा है? विष भला विषधर भला, परंतु मिथ्या दृष्टियों का वह संग बुरा है। कैसे वचन लिखे? सांप का काटा तो अच्छा लिखा है, सर्प का काटा तो अच्छा, परंतु कुगुरु का काटा बुरा है, क्योंकि सर्प के काटे तो 1 जन्म बिगड़ने वाला है, 1 जन्म नष्ट होगा, लेकिन कुगुरु ने काटा है तो जन्म जन्मांतरों अनंत भाव परिभ्रमण संसार में होगा। खोटा गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। वो तो जाएंगे जो जाएंगे भैया, और अपन सामने गड़ जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए किसी गुरु अन्य की निंदा नहीं करना, ये ध्यान रख लेना। हम अपन किसी अन्य की निंदा नहीं करते, परंतु अपने को उस दुनिया साथ में उनके साथ जाने से अपने को बचाते हैं। अपन तो उसका जो कि तिर रहा हो उसका संग करना चाहिए हमेशा। जो डूब रहा हो उसका संग करेगा तो तू भी डूब जाएगा। जो तिर रहा हो, मोक्ष में जा रहा हो, उसके पांव पकड़ लेना चाहिए, उसके साथ साथ तिर जाएंगे अपन भी। ये उपाय है ना, जो तिर रहा है उसका संग करो, डूब रहा है उसका क्या संग करें? व्यापार धंधे में भी जिसको दिवाला पीट रहा है उससे आगे व्यापार धंधा करेगा, तेरा माल भी और तेरी पूंजी भी फंस जाएगी चक्कर में। उसी के साथ व्यापार धंधा किया जाता है जिसका व्यापार धंधा खूब बढ़ रहा है, उसी के साथ व्यापार किए जाते हैं। ऐसा ही यहां करना चाहिए। देखो कि हम गमन कर रहे हैं, मझधार में पहुंचे,
नौका में और नाव डगमगाई, तूफान आ गया, नाव डगमगाई। तो हमारा प्रश्न ये है कि बोलो उस समय उसे क्या याद होना चाहिए? क्या याद होना चाहिए? हैं? सिर्फ उसको तैरना याद होना चाहिए, संस्कृत याद होना चाहिए। वो संस्कृत याद नहीं है इसको, इतना बड़ा आदमी हो गया। अरे नाव डूब रही है तो संस्कृत भर लेगी तेरे दिमाग में, क्या काम आएगी? ऐसा इंग्लिश में बिल्कुल फॉरवर्ड होना, ऐसा होना चाहिए टॉप बिल्कुल स्पीकर। अरे क्या है इसे, अगर इंग्लिश काम आएगी वहां तो डूब रही नाव, तो सिर्फ तैरना याद होना चाहिए, बाकी सब बातों में गंवार हो, लेकिन सिर्फ तैरना याद हो तो किनारे लग जाएगा, और सब याद हो तैरना याद नहीं हो तो डूब जाएगा। ये भी जिसके ना 20 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष की उम्र हो गई है, वो मझदार में नौया पहुंच गई, और मझदार हो गया 30-35 वर्ष की उम्र मतलब तो मझदार। अब मझदार में नैया पहुंच गई और एक बाल सफेद हुआ ना, दांत टूटा, नाकों से कम दिखने लगा थोड़ा। इसका अर्थ है कि नैया तो मझदार में पहुंच गई, पर डगमगाने लगी है डूबने के लिए। अब ये डगमगाने तो लगी, अब इस समय पर इसे क्या याद होना चाहिए, यह हमारा प्रश्न है। इस जीव के लिए क्या करते हुए क्या याद होना चाहिए इसको? सब दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा उपन्यास भी होना चाहिए, थोड़ा टीवी का भी ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। धरा रह जाएगा, नैया डूब जाएगी तो फिर वहां तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसके अंदर नीचे। जैसे डूबेगा तो सांस रुकेगी, मरेगा, वो जो मंदिर में पड़े हुए कीड़े केचुए सब खा जाएंगे तेरे, मगरमच्छ। ऐसे यहाँ पर यहाँ मरा, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा बनना पक्का, और निगोद में जाने निगोद का मगरमच्छ खड़ा है खाने के लिए। अब ऐसे टाइम पर इसे सिर्फ एक काम याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? भव समुद्र से, ये भव समुद्र में नौका चल रही है अपनी, भव समुद्र से फिरने की कला याद होना चाहिए। एक ही काम है वैसे, श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, काम एक आत्मार्थ लूं, बीजू नहीं मन रोग, मुझे नहीं चाहिए करोड़ रुपये। हो गया बहुत, जिंदगी मैंने कर लिया, कमाना था जो कमा लिया, अब भैया मेरे को तो छोड़ दो तुम। बोलो निहाल चंद जी सोगानी थे कोलकाता में, वो उन्होंने क्या कहा था, मेरे को तो ये 2 रोटी खाए ऐसा समझ लो तुम्हारे घर का, क्या मेरे घर में तुम्हारे वो चौकीदार बैठा है, कुत्ता बैठा है, समझ करके मेरे 2 रोटी डाल दो, मेरे को नहीं करना है काम, मेरे हाथ में कल्याण करने दो। हाँ पंगु शब्द दिया था, मेरे पंगु समझ के 2 रोटी दे दो, इससे मेरे को नहीं चाहिए। इतना निवृत्ति का भाव मतलब उसमें कि 2 रोटी खाना मेरे को क्या चाहिए, कि जो लाख रुपए आएंगे अपने छाती में बांध के साथ अगले जन्म साथ में ले जाएंगे क्या? एक बात इतनी अच्छी है कि जिसके पास अपनी आजीविका का साधन हो चुका है पूरी जिंदगी का, मैं कहूँ व्यास नहीं फूटे, ऐसे इतना हो चुका है, उसके बाद इस जीवन के जो अमूल्य क्षण है उसका उपयोग अगर ये धन कमाने में, एक छोटी कोड़ी कमाने में लगाता है, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उसको समझने में यही हाल के अपनी स्थिति कहाँ है और अपना क्या होगा, धर्म क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, परिभ्रमण का स्वरूप क्या है, ये सब कुछ पता नहीं है। किस लिए करता है ये उद्यम? निरर्थक कार्य कोई करता है? चीटी भी होती है तो प्रयोजन से आगे बढ़ती है ना, चीटी भी होती है तो प्रयोजन से आगे बढ़ती है, उसको मिठास मिलती है तो जाती है। तो निष्प्रयोजन में 2 लगा रहा होगा, मेरे पास 10 लाख हुए, 5 लाख हुए, ऐसे हो गए, और उसका निष्प्रयोजन है फिर करोड़ रुपए तो बिल्कुल काम नहीं आना। ऐसा वो बच्चे के लिए, अरे बच्चा तो भैया खुद कमा लेगा, वो भी अपने हाथ में पुण्य लेके आया है, वो उसका पुण्य, उसमें लड़की होगी उसकी, तो वो उसका पुण्य वो लेके, ये सब अपने साथ में अपना पुण्य पाप बांध के लाते हैं। अपनी रोटी हर जीव अपने साथ बांध कर लाता है, समझ में आया? इसलिए मैं किसी दूसरे को रोटी खिलाता हूं, ऐसा ये अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध भाव है ये। मैं किसको खिलाता हूं? ये तो लिखा आत्मानुशासन में कि ये जीव जब उसको इस जन्म में
कितना धन रहेगा इसके पास इस क्षण में, जन्म में नहीं, हर एक मिनट में, इतने बजकर इतने मिनट पर इसकी तिजोरी में इतना पैसा रहेगा, इतने कपड़े रहेंगे, ऐसा शरीर में इतने रोग रहेंगे, इतने निरोग रहेगा, और इसके बच्चे इतने रहेंगे और ऐसे रहेंगे, और पत्नी अच्छी रहेगी, सुशील रहेगी। ये ऐसा जितना भी कुछ इस जीवन मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। कौन सा